ए, हाँ, करेंगे सभी। नेगेटिव, दुनिया के अंदर ज्यादा अभी लोगों के नेगेटिव, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव। वेस्ट थॉट्स ज्यादा है। पास्ट के, ओवर प्लानिंग के, स्ट्रेस के, टेंशन के, तनाव के ज्यादा थॉट्स है। तो उनका हम्म। ज्यादा माहौल है दुनिया में। तो इसीलिए हमारी बुद्धि और मन जो है वो जल्दी निगेटिविटी के इफेक्ट में आ जाती है। पॉजिटिविटी को आपको 10 बार घोटना पड़ेगा, लेकिन निगेटिविटी इजीली आ जाएगी। तो इसलिए जब शरीर बीमार है, मतलब शरीर में पहले इम्यूनिटी कम हुई है, और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मन से होता है। मन कमजोर है ना, तब उसका इफेक्ट शरीर पर भी जाता है। और कभी कभी वायरल और बाहर की चीजों का इफेक्ट हुआ है, तो वो भी हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे कमजोर थॉट के वजह से कभी कभी। तो अगर मन भी कमजोर और शरीर भी कमजोर, तो फिर दोनों को सबसे ज्यादा इफेक्ट आजू बाजू का मतलब सभोतालचं वातावरण मराठी में जिसको बोलते हैं, या फिर सराउंडिंग जिसको बोलते हैं, तो एटमोस्फियर का बहुत ज्यादा इफेक्ट फिर उन पे हो सकता है। तो बीमार जब होते हैं तब ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इस पे, जो मैंने कल आपको दिया था उसकी। नहीं मम्मी अभी नहीं। बोलिए देविका जी। किसी ने बोला ना, बात किया अभी? किसी ने बोला ना अभी, कौन? कौन बात कर रहा था? हाँ, सरिता जी। तो सुनील जी को बोलना होमवर्क करने को। अच्छा, और कौन सुनाना हाँ। चाहता है? जितेंद्र जी, आप सुनाइए आपका एक्सपीरियंस। कल का होमवर्क कितना किया, जो किया उसमें से क्या एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि बगैर होमवर्क के आप लोग आगे जाओगे तो सिर्फ नाम के लिए कोर्स होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो आप होमवर्क को हल्के में मत लीजिए। होमवर्क ये जो दिए जा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग बोलते हो ना मेडिटेशन आना चाहिए, मेडिटेशन आना चाहिए। तो फिर मेडिटेशन आने के लिए आप जिम्मेदार हो ना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत। और आपको बहुत मेहनत दी नहीं, मैंने थोड़े थोड़े ही छोटे छोटे होमवर्क्स दिए जो आप इजीली कर पाओ। और इन स्टेप से आप प्रॉपर जाओगे, आपको कभी भी दोबारा कोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस आएगा उससे। और आपको मेडिटेशन के टेक्निक समझ जाएंगे, फिर आपको कभी भी कोई गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे दिया हुआ, और सिर्फ रोज के सेशन सुनते रहोगे, दिन भर भागदौड़ में बचे रहोगे, खुद के लिए आधा एक घंटा भी होमवर्क के लिए खुद के लिए समय नहीं निकालोगे। होमवर्क के लिए समय नहीं है, जो समय आप निकाल रहे हो वो खुद के लिए समय है। तो अगर खुद के लिए समय नहीं निकालोगे, तो फिर आपको भी लोग समय नहीं देंगे। आपको खुद का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर दुनिया को भी आपका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसलिए होमवर्क हुआ नहीं, ये हुआ वो हुआ, कोई रीजन नहीं चाहिए। मैं अगर आपको आज की पूरी मेरी बात सुनाऊं, तो मैं कोर्स लेने के लिए बिल्कुल सपोर्टिव माहौल नहीं था। लेकिन मेरी गाड़ी कितने स्पीड से चलाई मैंने, मैं कैसे घर पे पहुंची मुझे पता है, क्योंकि आप लोग सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो अगर किसी को कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा करना है ना। तो इसीलिए, और तबीयत खराब है कुछ भी है, पर कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो अगर हमारा खुद के साथ कमिटमेंट है, ऑटोमेटिक आपको समय मिलेगा। आपको वो कमिटमेंट पूरा करने से जो खुशी होगी ना, वो आपका अनुभव जीवन भर रहेगा। हाँ, चलिए ज्योति जी रेडी हो गए? देखो, सबसे एक ही व्यक्ति ने पूरे ग्रुप में होमवर्क शेयर किया, इसलिए सबसे ज्यादा एज है मेरे हिसाब से ग्रुप में। ज्योति जी ने सबसे पहले होमवर्क किया, तो ज्योति जी के लिए सभी क्लैप्स करेंगे। राइट? देखो, सबसे बड़ी एज है, लेकिन सबसे ज्यादा होमवर्क किया उन्होंने, मतलब उन्होंने होमवर्क शेयर किया ग्रुप में। तो हमको सीखने की जरूरत है हमारे बड़े लोगों से। ज्योति जी बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ। खरं सांगते, वेळ नाही मिळाला एका आवाज आवाज नातेवाईकाला येत नाही. तुमचा माईक आहे ना, तो असा वर घ्या तोंडाकडे, चेहऱ्याकडे. त्याला बघा, हेडफोनला माईक असतो धरायचा, तो असा घ्या समोर. हेडफोन, तुम्ही हेडफोन मला ना टाकले ना? हेडफोन हो टाकले हो त्याला असं हो घ्या. हा. दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सो नाही, आवाज येत नाही तुमचा, परत म्यूट केलं सिल्वर। तुमचं. तुमच्या समोर एक हेडफोनला असं हे असतं, फोन असतं ना, तिथं आवाज येत असतो. खाली नाही येत मोबाईल मध्ये. हा हेडफोनच्या हा बाहेर. हा, आता आता येतोय, बोला. ते हातात धरून बोला. ओके हो हाँ, मॅम. आता येतो, आता बोला येतो बोला. का आवाज? हाँ, अभी आ रही है आपका आवाज, ऍक्च्युअल बोलिए. बोलिए. ऍक्च्युअल आवाज मला वेळ नाही मिळाला एका नातेवाईकाला बरं नाही, तरी पण मी घाईघाईत एकदा बघून घेतलं आणि जे होतं ते खरं खरं लिहिलं. आणि व्हेरी मला गुड. ह्याच्याबद्दल त्या अनुभव पण नाही ना, पण जे डोक्यात होतं ते मी पटकन होमवर्क केला, घाईतच केला. म्हणजे बघा, जस्ट हे ईमानदार ऑनेस्ट आन्सर है ये. हाँ
हाँ आणि very- जस्ट आता फक्त मी काही रेडी नाही झाली काही फक्त आता कुर्ती बदलली क्लास सुरू झाल्यावर बाकी काही द्या अजून आज मी म्हणजे काहीच नाही करू शकले. बाळ बरं घरी असते ना. बरं पण आज ऐक होमवर्क ना. करायचा आहे. आज हो होमवर्क हो नाही करायचा आहे कम्प्लीट. हो, हो. ठीक है. अभ्यास करते पण जो प्रॉपर तरीक्याने मी करायला नको ना. सॉरी अगदी फ्रँकली सांगते तसं नाही केलं मी नाही काहीतरी मला सॉरी स्टुडंटला. नको. मला सॉरी नाही, माझं नुकसान नाही. ज्यांनी होमवर्क नाही केलं त्याचं स्वतःच नुकसान आहे. स्वतःला सॉरी म्हणा आणि स्वतःच्या प्रेमा खातर करा हे. खुद म्हणजे के लव अर्थात के लिए गुरुला करना है. हाँ. अर्थात गुरुला घाबरून होमवर्क केला म्हणजे काहीतरी मार्क्स मिळाले म्हणजे माझ्या मनात समाधान. नहीं अच्छा. थँक्यू. अच्छा ठीक है, मैं गुरु नहीं हूँ, मुझे डरिए मत. आप खुद से ही प्रेम करिए. चलो अच्छी बात है. सुमन जी शेयर करना चाहते हैं क्या? होमवर्क किया क्या आपने? दीदी कल का मेरा रह गया था, मीटिंग में गई थी मैं, ठीक है. कॉन्फ्रेंस था थोड़ा। ठीक है और बताइए. मैंने यूट्यूब का लिंक तो शेयर किया था आप लोगों के साथ. हाँ ठीक देखती है. हूँ। और कौन शेयर करना चाहता है? मीनाक्षी, चलो आप बताओ. मीनाक्षी आपको शेयर करना है, बोलो. ऑडियो ऑन करो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको ना क्लास जल्दी शेयर करना, खत्म करना है ना. तो मेरा क्लास रह जाएगा पीछे. मैं इसीलिए आप सब लोगों को बोला था मैंने कि आपको ग्रुप में होमवर्क शेयर करना है. आप लोग ऐसे करोगे तो मेरा क्लास में आधा समय आप लोगों को माइक ऑन करो माइक ऑफ करो इसमें ही जाएगा मेरा टाइम. तो प्लीज ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए. आपको जो चीजें ग्रुप में डाल सकते हो फोटो निकाल के वो वहां पे डालिए, वरना फायदा नहीं होगा, टाइम बहुत कम मिलेगा और मैं जितना देना चाहती हूँ वो दे नहीं पाऊंगी. तो आप लोग ग्रुप में क्यों नहीं शेयर करते हो मुझे नहीं पता. आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ है. मीनाक्षी बोलो. थोड़ा केलं दीदी होमवर्क. जितना किया उतना ही बताओ, नो प्रॉब्लम. विचारों के टाइप पे थोड़ा किया होमवर्क. ओके. क्या उसमें से रिजल्ट आया वो विचार बताओ. हाँ. रिजल्ट पॉझिटिव्ह विचारां हाँ. पॉझिटिव्ह विचार थोडे वाढले. आधी नकारात्मकता जास्त होती. हाँ. हाँ, ज्यादा क्वांटिटी पहले कितने बार प्रयोग किया? अलार्म कितनी बार लगा लगा के प्रयोग किया वो बताओ. मोबाइल में 3-4 वेळा. अलार्म होगा ना. 4 टाइम किया, वेरी गुड. ये मैं सबको बताना चाहती थी, एक बार में नहीं होता. फिर पहले बार जब लगाया था अलार्म तो तब आपको कितने ज्यादा कौन से थॉट्स कितने आए थे वो थोड़ा बताओगी सबको. हाँ, पहिले थोडे निगेटिव्ह ज्यादा आहे. ओके. वेस्ट. हाँ. ओके वेस्ट भी आए. फिर फिर सेकंड. हाँ. हाँ, फिर दूसरी बार यानी थोड़े निगेटिव थोड़े कम हो गए. हाँ. सकारात्मक ज्यादा आ गए. ओके. पॉजिटिव. ओके. और हाँ, क्वांटिटी फिर में कुछ तीसरी डिफरेंस बार. आया? क्वांटिटी में डिफरेंस आया क्या? पहली बार क्वांटिटी कितनी थी, चौथे टाइम क्वांटिटी कितनी थी, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताओ. हाँ, पहली बार निगेटिव ज्यादा थे. फिर मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी हाँ. चौथी बार. हाँ, चौथी बार पॉजिटिव ज्यादा हो गए. ओके. ओके. ठीक है. मतलब लेकिन क्वांटिटी फिर भी कम हुई होगी. पॉजिटिव थॉट्स बहुत फास्ट नहीं आते हैं. निगेटिव थॉट देखो बहुत स्पीड से चलेंगे. आपको जब गुस्सा आएगा तो आपके हार्ट की बीट्स बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके थॉट की स्पीड बढ़ जाती है. तो जब थॉट की स्पीड बढ़ जाती है तो आपके हार्ट की बीट बढ़ जाती है, आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, इसलिए हाई बीपी लो बीपी. जब हम लो फीलिंग में होते तो लो बीपी जाता है, लेकिन थॉट की प्रोसेस कम होने से लो बीपी नहीं होता. हम जब निगेटिव थॉट सोचते हैं तो बीपी के ऊपर भी इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर. तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि क्वांटिटी पे भी आपने ध्यान दिया क्या? पहले जब आपने अलार्म लगाया होगा तब थॉट की पूरे मिला के पॉजिटिव निगेटिव वेस्ट नेसेसरी सब मिला के क्वांटिटी ज्यादा होगी. आप अभी काउंट करना, सभी लोग जिन्होंने होमवर्क किया उनको समझेगा, जिन्होंने होमवर्क किया ही नहीं उनको मैं कौन से चीज के बारे में बात कर रही हूँ आपको कुछ भी नहीं समझेगा. तो अभी मैं आपको मदद नहीं कर सकती. आपने खुद को मदद नहीं किया तो कोई आपको मदद नहीं करेगा. ये मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूंगी. जब तक होमवर्क नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. और लास्ट के वक्त आपने जब थॉट चेक किए होंगे तो पहले अगर आपके 20 थॉट आपने पकड़े होंगे तो लास्ट के 1 मिनट में आपके 20 से घटकर सभी विचार मिला के क्वांटिटी कम हुई होगी. ऐसा हुआ मीनाक्षी? हाँ, यानी नकारात्मकता थोड़ी कम हो गई. नहीं, सिर्फ नकारात्मक नहीं, सारे थॉट्स की क्वांटिटी काउंट करो. तुम्हारे सामने है तुम्हारा पेज.
हाँ है। जिसमें तुमने होमवर्क किया तो गिन लो। पहले इसमें कितने सब मिला के थॉट्स है, लकीर लगाई होगी ना तुमने हर कॉलम में। तो पहले इसमें हाँ सारे मिला के कितने, लास्ट में सारे मिला के कितने, चेक कर लो। 1-1 मिनट का ही लगाया ना, बराबर सब अलार्म सेम लगाए थे ना। हाँ। हाँ, काउंट करो और बता दो। अच्छा, तब तक और कोई शेयर करना चाहता है? प्रिया दीदी। बहन, हाँ। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आ, ये एक्टिविटी जो थॉट वाली है ना, हाँ मैंने की। हाँ। तो इसमें कैसा हुआ, जैसे पॉजिटिव थॉट, जैसे मुझे पता था, कॉन्शियस हो गई कि हाँ 1 मिनट के लिए मुझे थॉट जनरेट करना है पॉजिटिव। ओके। तो मैं एक सामान लेकर स्टार्ट किया। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, हाँ मैंने स्टार्ट किया शांत स्वरूप लेकर, बट हाँ। एक मतलब मुश्किल से 2-3 बार ऐसा थॉट चला होगा। चौथे करेक्ट। बाद में मेरा थॉट क्या था कि मुझे ये थॉट मेंटेन रखना है। राइट राइट, वेरी गुड। तो वो हाँ कैसा हो गया, मतलब मैं कहूंगी कि अगर मैंने 3 पॉजिटिव थॉट जनरेट किए उस टाइम पे, तो हाँ। मेरा 8 to 9 थॉट्स वेस्ट आया कि मुझे ये थॉट को कंटिन्यू करना है। नहीं, मुझे वेस्ट नहीं और था, नहीं वो प्लानिंग का थॉट है, नेसेसरी थॉट। ओके। कि ओके। मुझे ये थॉट कंटिन्यू करना है, तो इसमें जी वेस्ट नहीं है, इसमें आपकी जी ऊर्जा गई नहीं। जी आपने खुद को दिया एक कि तुमको ये इसमें टिकना है, तुमको इसमें टिकना है। जी जी जी। ये हाँ। ये टिकने वाला थॉट भी नेसेसरी थॉट है, तो ये वेस्ट हम्म। नहीं है। ओके। वर्क। हाँ, हाँ, मुझे यही चीज पूछना था कि इसको मैं वेस्ट थॉट में करूंगी वेस्ट नहीं है, कि ये किसमें। नेसेसरी थॉट है, प्लानिंग वाला। प्लानिंग प्लानिंग कर रहे वाला। थे ना आपकी, मुझे टिक जी के रहना है, टिक के रहना है। जी पर जी। पॉजिटिव से हट गए, प्लानिंग में चले गए। प्लानिंग में चले गए, ठीक लेकिन हर बार ही ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, ये था कि सामान फिर मैंने 5 बार किया, है। 5 से 6 बार। छठी बार में मैं मतलब थोड़ा ज्यादा टिक पाई पॉजिटिव थॉट पे। वेरी बट गुड। वही चीज, वही वेस्ट पे, मतलब वेस्ट नहीं, सॉरी, प्लानिंग पे मैं चली जा रही थी बार बार। कि ठीक है। मेन मेन लेकिन ये था कि हाँ दीदी कॉन्शियस थी कि हाँ मुझे थॉट जो है वो मतलब कंट्रोल में रखना है और हाँ। पॉजिटिव ही रखना है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉन्शियसनेस को ही अवेयरनेस कहते हैं। और हम्म उसी के लिए लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन आजकल सीख। हम्म हम्म क्योंकि माइंडफुलनेस ना सिंपल वाला मेडिटेशन है, कोई भी कर सकता है। हम्म राज योगा के अंदर आप लोग देखोगे सारे ही मेडिटेशन इसमें इंक्लूडेड है, हम्म समाये हुए हैं। हम्म। इसीलिए मैं इसको राजयोगा को सब मेडिटेशन का बाप कहती हूँ। हाँ। लेकिन एंड हाँ एक और चीज हुआ दीदी, जैसे हाँ पहले कैसा होता था कि कोई भी थॉट, अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो वो फ्लो में था, मतलब कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। और जैसे अगर मान लीजिए बच्चे से ही कुछ गलती हुआ तो मैंने उसको डांट दिया, है हाँ ना, तो उसके बाद कोई गिल्ट, या फिर डांट दिया तो डांट दिया करके। हाँ अभी कैसा था कि डांटने से पहले हाँ। वो थॉट आ रहा था कि नहीं करना है, वेरी गुड। तो उसको अवेयरनेस समझ बढ़ गया, करके। यस, हाँ, अलर्टनेस बढ़ गया, राइट। एग्जैक्टली। एंड प्लस मन के लेवल पे भी मैं कहूंगी दीदी, जब कोई थॉट जनरेट हो रहा था तो भी थोड़ा था कि नहीं, मतलब मुझे कंट्रोल में करना है, मतलब कुछ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इस लेवल पे वर्किंग हुई कल। मैंने ये वेरी चार गुड। चार वो किया। फिर जो 7 सेंटेंसेस बनाने थे, उसमें सबका जैसे शांति को लेकर मैंने इस तरीके से ट्राई किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर सुख को लेकर मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख प्रदान करने वाली, देने वाली आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप में मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। फिर उसके बाद मैं प्रेम स्वरूप, प्रेम बांटने वाली आत्मा हूँ। फिर मैं पवित्रता, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और फिर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान को देने वाली वेरी और गुड। ज्ञान धारण करने वाली आत्मा हूँ। वेरी गुड। सभी लोगों ने इनकी बातें सुनकर एक वर्ड सबको दिन सुनाई दिया होगा, स्वमान। तो ये स्वमान जो शब्द है, इसका मीनिंग होता है, जो नए लोग हैं उनके लिए वो लिख लो। स्वमान मतलब खुद को रिस्पेक्ट देना। अभी तक हमने क्या बोला, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ, मुझे तो ये चीज नहीं आती, मेरा मन तो शांत नहीं बैठता, मैं तो 5 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकती, मैं तो सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फलाना 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 चीजें। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, खुद को निगेटिव निगेटिव में लेके जाने वाली, खुद का अपमान करने वाली बातें, खुद के लिए बस निगेटिव चीजें। मैं अगर आपको बोलूँ ना खुद के लिए निगेटिव चीजों की लिस्ट निकालो, तो आप पेजेस भर दोगे। और मैं अगर अभी आपको बोलूं खुद के लिए कुछ अच्छी बातें लिखो, मतलब खुद में क्या क्या अच्छाइयाँ है वो लिखो, अगर मैं ये आपको बताऊं तो शायद आपको बहुत सोचना पड़ेगा और बहुत छोटी लिस्ट बनेगी। आप चाहो तो आज ये होमवर्क में ऐड कर लो, ठीक है? कि अपने बारे में निगेटिव एक साइड में और पॉजिटिव एक साइड में आपको लिखना है खुद के बारे में। ये होमवर्क करके देखना और मुझे उसका रिजल्ट भी बाद में बताना कि क्या एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने बोला वही रहा या इससे डिफरेंट आया। ओके। तो अलर्टनेस अवेयरनेस से ये फायदा होता है। और स्वमान मतलब खुद को मान, रिस्पेक्ट देने वाले थॉट्स।
अब वो खुद होके नहीं आएंगे। ये भी आप लिख लेना मन में फिक्स, कि कभी भी सकारात्मक विचार खुद ब खुद नहीं चलेंगे शुरुआती लेवल में, या दुनिया के आज के माहौल में, या फिर आप बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में, माउंट आबू जैसे जगह पे, ब्रह्मा कुमारी के मेन आश्रम में, या किसी अच्छे स्थान पे, किसी मंदिर में जहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा अर्चना या बहुत अच्छे वाइब्रेशंस है, ऐसी जगह पे, या एकदम शांत प्रकृति का स्थान है, ऐसी जगह पे आप नहीं जाओ तो भी आपके ऑटोमेटिक सकारात्मक थॉट चले। ये जनरल कोर्स में नहीं होता है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, आस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, दुनिया में बहुत ज्यादा निगेटिव विचार है, व्यर्थ विचार है। तो वही विचार हमारे ऊपर हमको कंटेमिनेशन, संसर्गजन्य संसर्ग करते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन, किसी और को हो गया, हमको हो गया है ना, तो वायरल इन्फेक्शन वैसे ये वायरल है अभी। ये वायरल इन्फेक्शन विकारों का, मानसिक विकारों का बहुत ज्यादा है। तो सकारात्मक विचार आपको खुद होके बनाने पड़ेंगे। अब सकारात्मक विचार बोलने की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, जो अभी प्रिया जी ने यूज किया, स्वमान। स्व मीन्स सेल्फ, मान मीन्स रिस्पेक्ट। खुद को रिस्पेक्ट देने वाले वर्ड्स को ही हम ज्यादा अपने डिक्शनरी में ऐड करते चलेंगे। ठीक है, इसीलिए कल आपको 7 सेंटेंस बनाने के लिए बोला। तो प्रिया जी ने होमवर्क किया, उनके लिए हम सभी क्लैप्स करेंगे। और किसी ने किया 7 थॉट्स बनाने का? मीनाक्षी ने थोड़ा किया ऐसे बताया ना शायद। और किसी ने किया तो आप डालो मैसेज में। यस, मैंने भी किया दीदी, मैंने भी डाला। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला? सुनीता जी ने। हाँ, हाँ आप भी कुछ हाँ शेयर करना डाला। चाहते हो तो करो। हाँ डाला है दीदी। डाला है आपने? ओके, हम देख लेंगे ग्रुप। हाँ ठीक है। और देविका जी बाकी है, मतलब देविका जी ने नहीं किया। और किसने किया? जितेंद्र जी बाकी है। चलो, अभी आपका ऑडियो ऑन हो गया, अब बात करो जितेंद्र जी। आप हाँ तीन मैडम। तीन जगह से दिखते हो मुझे जितेंद्र जी, आपके तीन तीन जगह से ज्वाइनिंग है। बोलो, नहीं, तीन जगह से। बोलो, लेकिन चलो बात करो। मैडम, नहीं, मेरे मुझे कल टाइम नहीं मिला होमवर्क के लिए। आपने खाना नहीं खाया कल? सॉरी मैडम। पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पिया, 10 मिनट भी नहीं। मोबाइल नहीं देखा आपने कल? मतलब देखो, हम महत्व किस चीज को देते हैं ना, उस चीज के लिए बराबर समय मिलता है। आपने मतलब इस चीज को महत्व नहीं दिया है। आपने खुद को ऐसे कोर्स ज्वाइन कर लिया पर इसको महत्व नहीं दिया। अगर महत्व देते तो टाइम नहीं मिला ये शब्द ही नहीं आता। तो मैं तो इस चीज को नहीं मानूंगी कि समय नहीं मिला। समय निकालना होता है, मिलता कभी भी नहीं है। आप अगर चाहो मुझे मेरे लिए समय निकालना है, तो सारी कायनात आपके लिए जुड़ जाएगी। आपके लिए समय निकालने में आपको इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ चीज आप ऑब्जर्व कर लोगे कि अरे ये करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, चलो इसकी जगह पे मैं कल का प्रयोग कर लेता हूँ। अलार्म तो लगाना था 1 मिनट का, 2 मिनट का, और उसमें बस लकीरें मार के उसमें डॉट डॉट तो लगाने थे। तो सोचो, थोड़ा सोचना पड़ेगा जितेंद्र जी। आपको बुरा लगेगा तो लगना लगना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय परिवर्तन नहीं आएगा। मैं कभी नहीं बोलूंगी नेवर माइंड, या माइंड मत करना, बुरा मत मानना, मैं नहीं कहूंगी। क्योंकि आपको अंदर में टच होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला। तो अभी मेरे लिए मुझे समय नहीं मिला, ये मुझे किसी के भी मुंह से शब्द नहीं चाहिए। एक्सेप्टेड जितेंद्र जी? आज से ये शब्द अपने डिक्शनरी में से डिलीट मारो। ठीक है? यस, मीनाक्षी ने यस बोला है। जितेंद्र जी रिप्लाई करें। आवाज नहीं आ रही है, दीदी मुझे एक पूछना था। पूछिए। जो चीज डिस्कम्फर्ट में ले जाती है उसकी लिस्ट बनाना बोले थे आप। वेरी गुड। हाँ हाँ तो उसमें मैंने ये लिखा है निंदा, चुगली, बुराई, झूठ बोलना इत्यादि। तो ठीक। मेरा आंसर बराबर है? हाँ, लेकिन उसके ऊपर से फिर आपको निकालना था कि आपको अभी कंफर्ट किस चीज से फील होता है, और जिस चीज से कंफर्ट फील होता है उससे आप बने हो, वो आपके ओरिजिनल गुण है। तो आप आज ठीक। लिस्ट बनाने वाले हो ना, खुद के लिए निगेटिव और खुद के लिए पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव। चीज को ये चीज का जवाब मिलेगा। अभी आपको अच्छा। जिस जिस चीजों से डिस्कम्फर्ट होता है, तो उन्हीं चीजों में कंफर्टेबल होने के लिए आपको क्या करना है, वो आपको लिस्ट लिखना है। और वो जो जवाब आएंगे वो 100%
ये सातों गुण जो दिखाए थे ना, इसी के आसपास आएंगे, क्योंकि अच्छा। हम उससे बने हुए हैं। जैसे कल डॉक्टर का मरीज का एग्जाम्पल दिया था ना, तो बाहर से हम्म, हमको वही चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबको पूछ रही हूँ, फटाफट अपने एसएमएस, अपना मैसेज का बॉक्स या फिर जो भी आप मैसेज में रिप्लाई करो या ऑडियो से फास्ट में आंसर करना है, ठीक है। अभी मुझे भूख लगी, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, और मैं बोलती हूँ आपको, मेरे पास ना एक बहुत वैल्यूएबल डायमंड है, अभी अभी आरसी पापना से लेके आई हूँ, ये खा लो। नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, खाओ मत, अपने पास ले लो, पर मेरे पास खाना नहीं है। आपको बहुत भूख लगी है, तो आप खुश नहीं। रहेंगे? नहीं। आपको नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छा, आपको नहीं। बहुत प्यास लगी है, एकदम आप पानी पानी करते आए हो, मेरे पास आए हो, गायत्री जी प्लीज पानी पिला दो। मैं बोलती हूँ, वो एरोप्लेन है ना, हमारे पास एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पे जो एरोप्लेन के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं उसके, वो पेट्रोल है मेरे पास, 1 लीटर भर, ये ले जाओ, ये पी लो। नहीं। क्यों नहीं चलेगा? इतना महंगा है, पानी से भी महंगा है। नहीं, घातक है ना वो। अच्छा, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन पानी ही चाहिए आपको, मैं पानी से महंगी नहीं। चीज दे रही हूँ आपको। नहीं, नहीं, पानी ही चाहिए। पानी ही जो चाहिए। आवश्यक है वो ही। अच्छा, पानी की जगह ये नहीं चलेगा? नहीं। अच्छा, सोने का पानी पानी दे दूं तो? सोने का पानी भी नहीं चलेगा, नहीं पानी ही चलेगा। चाहिए, नहीं। प्लेन। अच्छा। अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं नो। क्यों भला ऐसे? क्योंकि आपका शरीर सोने से, हीरे से नहीं बना हुआ है। आपका शरीर नहीं। अन्न मतलब धरती तत्व से बना है, जल तत्व से बना है। तो आपको वही चीज चाहिए जिससे आपका शरीर बना है। अन्य कोई भी चीज कितनी भी महंगी हो, आपको नहीं चाहिए। वैसे ही आत्मा सातों गुणों से बनी है। उसको आप बहुत पैसा दे दो, एकदम लैविशनेस दे दो घर में, एकदम हस्बैंड वाइफ को बोले मैं तुझे सब साधन सुविधाएं लाके देता हूँ घर में, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी के रेफ्रिजरेटर, हाईएस्ट क्वालिटी का टीवी, हाईएस्ट क्वालिटी का वॉशिंग मशीन, सब कुछ लाके देता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ कभी प्यार से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ कभी रिस्पेक्ट से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा ही नहीं। तू अकेली इस घर में रह ले, तुझे सब कुछ हाईएस्ट लाके देता हूँ। खुश रहेगी वो पत्नी उस घर में? नहीं। नहीं। वाइफ बोलती मैं आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाती हूँ, मैं आपको सब कुछ लाके देती हूँ, पर मैं आपको हमेशा बेइज्जत करके ही बात करूंगी, या मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी लाइफ में। चलेगा? हस्बैंड को खुशी मिलेगी? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि साधन सुविधाएं हमें हमारे ओरिजिनल के साथ जोड़ती नहीं है। घर में सब कुछ नहीं भी हो, लेकिन अगर आपस में रिश्ते प्यार भरे हो, उसमें प्यार है, तो हमने कल देखा था हमारे 7 गुणों में प्रेम एक गुण है, राइट। रिस्पेक्ट मतलब शक्ति है, हमारे अंदर नॉलेज है। अगर आपको कोई चीज मैंने बोला कि मैं ये करती हूँ, आपको उत्कंठा जागृत हुई कि ये कैसे किया, और मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगी आपको, जब तक वो सीक्रेट ओपन नहीं हो तब तक आप अनईजी रहोगे। जिस दिन आपको मैं बताऊं, उसका नॉलेज दे दूं, तब आप शांत हो जाओगे। तो ऐसे ही नॉलेज से हम बने हुए हैं। जब तक हमको खुद का परिचय नहीं मिलता, खुदा का परिचय नहीं मिलता, हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसका परिचय नहीं मिलता, हम अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हो, सभी मिलके मेरा एडवांस कोर्स ना इसी में पहले लेवल में स्टार्ट करवा रहे हो। चलो अभी आज के कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एक जनरल चीज के लिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई कि 7 गुण ही हमारे ओरिजिनलिटी है, और उसके साथ ही हम कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन इसीलिए कल का होमवर्क बताया था। अभी आज आप वो होमवर्क करोगे तो उसके ज्यादा फायदे नहीं होंगे, होंगे, लेकिन जिस दिन का होमवर्क जिसी दिन किया ना, तो आपको हम्म। फायदा होगा, क्योंकि उसके अगले दिन उसके अगले वाला कोर्स रहता है। तो मुझे हाँ। लगता है आप लोगों को होमवर्क का महत्व समझ रहा है। जितेंद्र जी, अब आप बात कर सकोगे, ऑडियो ऑन हो गया है आपका? जितेंद्र जी, आपका प्रतीक नाम है, मुझे प्रतीक ही नाम आ रहा है सामने। नो सर, जितेंद्र। हाँ। मेरा नाम जितेंद्र ही है और हाँ ठीक है, तो हाँ। आप अभी आपको ध्यान में आया होमवर्क का महत्व? हाँ हाँ मैडम। तो आज हो जाएगा होमवर्क? हाँ, हो जाएगा मैडम। वेरी गुड, चलो ऑल द बेस्ट। चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। जो गीत आपने सुना था आज, वो गीत क्या था? ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तो एक सेकंड, अभी मैं ये एक सेकंड